अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आज चैट बॉक्स में बताइए आज आपका कौन सा दिन है, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग में काफ़ी लोग रेगुलर हैं। कौन कौन रेगुलर है और आपका कौन सा दिन है, जल्दी से बताइए। तो रेहाना जी का 13 डे है, रेहाना जी रेगुलर हैं, परवीन जी रेगुलर है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जितने भी आप सब लोग रेगुलर हो, नसरीन जी भी रेगुलर है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग रेगुलर है और मैक्सिमम जो आप मेहनत कर रहे हो अपने रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि अभी अगर तीन नाम अगर मैं आपके सामने लूँ, तो यहाँ पर नसरीन शेख जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं, जिनका 6 मंथ के अंदर अभी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका 30 kg का। तो 6 मंथ मेहनत करी, 6 मंथ अपनी लाइफ के नसरीन जी ने दिए हैं और 30 kg का बेनिफिट्स लिया है। यहाँ पर एक और पर्सन है जिसका नाम है शाहजहां अंसारी, जिन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी 128 kg से, और 128 kg वाला 5 मंथ के अंदर शाहजहां अंसारी ने अपना 28 kg कम किया। और बहुत जल्दी से शाहजहां जी से हम मीटिंग करेंगे और शाहजहां अंसारी बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो उनका 28 kg का आया है वो कैसे आया है। तो दो पर्सन तो ये हो गए। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन और है हमारे साथ में जिसका नाम है सलीम चौहान। तो सलीम चौहान का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। 4 मंथ मतलब 120 दिनों के अंदर सलीम चौहान ने 126 kg से अभी आ गए हैं 94 kg पे। तो 4 महीने में अपना 28 kg कम किया है। और यहाँ पर एक एडवांस पर्सन है यहाँ पर जिसका नाम है, आप सब लोगों को पता है, स्माइल अंसारी, जिन्होंने 1 साल के अंदर अपना 92 kg बॉडी कम किया है। तो ये सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है अभी तक का, जिससे जो लोग देखते हैं इस्माइल अंसारी को तो बस वो देखते ही रह जाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया है। तो फिर मैंने जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी, इसके पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और काफी लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि सर ये रिजल्ट कैसे आ जाता है, इतना सारा वेट कैसे कम हो गया है। तो इसके लिए मैंने फिर क्या सोचा कि आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 महीने का ट्रेनिंग रखते हैं। तो जब 1 मंथ का डेली ट्रेनिंग आप सब लोगों के सामने ऐड किया मैंने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हो क्या रहा है, डेली ट्रेनिंग की वजह से आप सब लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन से सवाल होते हैं। तो जब आप सारे सवालों को समझ रहे हो, बहुत ही मजा आप सब लोगों को आ रहा है। और जो हमारी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ट्रेनिंग। इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, डे 1 से लेके डे 10, और 11 डे से 20 डे, और 21 डे से लेके 30 डे। तो यहाँ पर अभी तक हमने 10 दिनों के अंदर सिर्फ 15 मिनट का टाइम आप सब लोग दे रहे हो, और जो ट्रेनिंग्स आप लोगों को मिल रही है वो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को पता चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आज रिपीट कर दूं सारे के सारे सवाल, तो पहला दिन का जो क्वेश्चन था आप सब लोगों का, वो था रिजल्ट कब और कैसे मिलता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट्स बताए हैं। जो इंसान, जो मेंबर 10 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और मैंने यहाँ पर बताया था क्लाइंट और मेंबर क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि आप लोगों का गोल होता है, आपको रिजल्ट चाहिए होता है, इसीलिए आप ज्वाइन करते हो। और रिजल्ट कैसे आ जाता है, तो रिजल्ट आ जाता है डिसिप्लिन से, डाइट प्लान फॉलो करके, सप्लीमेंट्स को फॉलो करना है और आपको आराम करना है। फिर वेट कितना और बॉडी कैसी होनी चाहिए ये भी सवाल था। तो वेट कितना होना चाहिए, वेट होना चाहिए आपका आपके हाइट के हिसाब से। तो जितना आपका हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए,
और बॉडी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। डाइट का मतलब क्या होता है, काफी लोगों को ये सवाल होता है, सर डाइट का मतलब होता क्या है? तो डाइट का एक सिंपल सा आंसर है, जो आपकी बॉडी को जरूरत है वो वाला खाना आपको अपने खाने में देना है। और डाइट कब तक करनी है? जब तक आपका वेट कम नहीं हो जाता है तब तक डाइट प्लान आपको चालू रखना है। डाइट को कब छोड़ना है? डाइट प्लान को आपको, जब आपका डाइट प्लान पूरा हो जाएगा, आपका वेट, आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस सीखना है कि एक वेट को कैसे मेंटेन रखना है। तो ये वाली चीज जब आप सीखोगे तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर और भी सवाल है, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो सप्लीमेंट्स का मतलब होता है जो भी चीज की कमी है आपके बॉडी में और वो खाने में से नहीं मिल रही है, तो आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। सप्लीमेंट का क्या बेनिफिट होता है? तो सप्लीमेंट का बेनिफिट ये होता है कि जो काम आपको 10 दिन में हेल्प करता है आपका खाना, वो सप्लीमेंट्स 1 से 2 दिन में आपको हेल्प कर देता है। सप्लीमेंट्स के बारे में जो आप समझ रहे हो, सप्लीमेंट कब तक यूज करने हैं? तो जब तक आपकी बॉडी में कमी है तब तक सप्लीमेंट्स को आपको यूज करना है। फिर डे 11 पर हमने बात करी थी, सर मैं क्या करूं जिससे सब जल्दी हो जाए, मतलब फास्ट रिजल्ट कैसे आ जाए? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि टोटल इस दुनिया के अंदर 100% चीजें हैं और आपके खाने में भी 100% चीजें हैं। पर उस खाने में से जब आप सिर्फ गिनिंदा चुनिंदा चीजें खाते हो, सिर्फ 10% चीजें आपको खानी है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, ज्यादा वैरायटी में खाना नहीं खाना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए और क्वालिटी में खाना खाइए। जब आप ये करने लग जाते हो तब आप लोगों को रिजल्ट फास्ट मिलने लग जाता है। और डे 12 पर हमने बात करा था फैट लॉस कैसे हो जाता है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं फैट लॉस कैसे होता है। तो यहां पर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। जब आपको फैट लॉस करना होता है तो सबसे पहले आपके ब्लड के अंदर चेंज आता है, दूसरा आपके लिवर के अंदर चेंज आता है, और लिवर को हम भूल नहीं सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लिवर इज अ फादर ऑर्गन, मतलब लिवर जो है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है उन सब का बाप है, मतलब फादर है। तो उसी तरीके से आपको लिवर को अच्छा करना पड़ेगा। और जितने लोगों को भी फैटी लीवर है तो सबसे पहले याद रखना मेरी बात को कि आप लोगों को सबसे पहले अपना लीवर, मतलब अपनी बीमारी को अच्छा करना पड़ेगा। एक बार आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी फिर आपका वजन ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो है मसल। तो जब आप यहाँ पर अपना ब्लड अच्छा कर लेते हो, लिवर अच्छा कर लेते हो और मसल्स को अच्छे से यूज करने लग जाते हो, तब जाके फोर्थ नंबर के ऊपर आपका फैट लॉस स्टार्ट होता है। तो अब डे 13 की बात करें कि फैट लॉस कैसे होता है, ये बहुत ही मजेदार बात है, आज आपको जाननी है कि फैट लॉस कैसे होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मान लीजिए आज आपका डे 1 है, आप नई नई डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हो। और जब न्यू डाइट प्लान आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक रूटीन होता है। जितने भी लोगों का यहाँ पर वेट बढ़ा है ना, जैसे इस्माइल अंसारी की बात करें तो इनका वेट जब ये छोटे थे तब तो वेट कम था, पर जब इनका मैरिज हुआ और मैरिज के बाद इनका वेट बढ़ता गया, 100 kg पर आए, 150 kg पर आए, और आज ये समझो 90 kg पे आ गए हैं और ये 182 kg पे पहुंच चुके थे। तो इनका वेट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो इनका एक रूटीन था। क्या रूटीन होता है? हम सुबह में उठते हैं, फिर कुछ लोग अपना नाश्ता करते हैं जो नाश्ते में कई टाइम से खा रहे होते हैं, कुछ लोग चाय बिस्किट, कुछ लोग साउथ इंडियन है तो इडली डोसा, या फिर कुछ लोग पंजाब साइड के हैं मान लीजिए, तो नॉर्थ के, तो वो क्या करते हैं, वो पराठा खाते हैं या फिर लस्सी पीते हैं, या जिसके नाश्ते में जैसा है। जैसे गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गाठिया खाया जाता है,
और यहाँ पर और क्या खाया जाता है यास्मीन जी, बोलो। नाश्ते में खमण खाते हैं, और क्या खाते हैं, चा भागरी खाते हैं। तो ये गुजरात का ट्रेंड है, यहाँ पर ये फेमस आइटम है। तो यहाँ पर जैसे सब लोग नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर लंच के बाद 5 बजे का टाइम होता है, तो स्पेशल चाय, समोसा या भजिया या ऐसी कोई चीजें खाते हैं। और फिर रात का टाइम होता है, तो रात के डिनर में खिचड़ी हो गई या फिर कोई दूसरी चीजें हो गई, वो खाना खा के फिर जब सोने का टाइम होता है, तो मान लीजिए कोई रात को दूध पी लेता है, या फिर रात को मान लो कोई आइसक्रीम खा के सोता है, या कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो खजूर के बगैर रह नहीं पाता हूँ, मैं तो खजूर खा के सोता हूँ। तो काफी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं रात को खाना खाने के बाद और सोने के पहले। तो आपका एक ये साइकिल था, आपका एक रूटीन था, एक पैटर्न था, कई सालों से आप लोग इस खाने को खाते आ रहे हो। अब आपका वेट बढ़ चुका है, आप मोटे हो चुके हो, तो अब आप लोगों को अपना वेट कम करना है। तो वेट कम करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर गाड़ी को भगाना है स्पीड में, तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा का ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा। और जब आपका रास्ते के अंदर से ट्रैफिक हट जाता है, तो गाड़ी भाग पाती है। तो आप लोगों को अगर अपना सही खाना सही तरीके से खाना है, तो सबसे पहले शुरुआत करनी है कॉफी से। मान लीजिए डे 1 है आपका, आप कॉफी का यूज करते हो चाय के रिप्लेसमेंट में, और जब आप चाय को छोड़ते हो और कॉफी को पीते हो, तो बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, आपका बढ़ने लग जाता है। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा, तो आपका फैट लॉस अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो आपके ब्लड के अंदर, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर जो स्टोरेज एनर्जी है, वो स्टोरेज एनर्जी क्या होगा, जब आप खाओगे नहीं खाना, तो पहले का जो पड़ा हुआ है स्टोरेज, वो निकलता जाएगा। दो बातें मैं आप लोगों को यहाँ याद दिलाता हूं। याद करो 2016 का टाइम, जब आई थी नोटबंदी, तो जितने भी पुराने नोट्स थे, 500 के, 1000 के, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो पुराना था वो बंद कर दिया और नई करेंसी आप लोगों को दी गई। तो फिर आप धीरे 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 20-20 हजार रुपए करके विड्रॉ करते गए और डिपॉजिट करते गए, पुराना सारा पैसा मार्केट से खींच लिया गया और नया पैसा मार्केट में ऐड कर दिया गया। तो पहली बात थी नोटबंदी की। दूसरी बात मैं काफी लोगों को बताता हूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था 2020 में, तो क्या हुआ था, जो पैसा था, जो करेंसी थी, जो ट्रांजैक्शन होते थे, वो रुक गए थे, पैसा आना बंद हो गया था, पर पैसा तो जा रहा था। अब वो जा कहां से रहा था, वो जा रहा था लॉकडाउन की वजह से। जो भी आपका सेविंग था, जो आपने पहले से बचत करके रखी थी, वहां से सारा पैसा इस्तेमाल हो रहा था। तो आप सब लोगों को एक ही ध्यान रखना है, जैसे ही आप डाइट प्लान, मतलब करेक्ट न्यूट्रिशन, सही खाना जब खाना स्टार्ट करते हो, तो फिर गोदरेज का ताला लगा लेना है। और जब गोदरेज का ताला लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा का खाना बॉडी में नहीं आने वाला। और आपका बॉडी जब सप्लीमेंट्स को यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, कॉफी आपको एनर्जी देगी। और 3 चीजें नहीं भूल सकते हो। नंबर 1, A1 फिटनेस का जो हेल्दी फिटनेस मसाला है, जब मसाले को यूज करोगे तो टेस्टी खाना खाने में बहुत मजा आता है। और दूसरा, जो GNC, ग्लो नोवेल्टी कोलेजन, काफी लोग यूज कर रहे हैं, और मैंने काफी लोगों के अभी मैसेज भी देखे हैं कि आप सब लोगों को जो पोर्टर करना था मिल चुके हैं, काफी लोगों के कुरियर हो चुके हैं। तो कल तक आप लोगों को वो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और मंडे से आप स्टार्ट कर देना, जैसे ही आपको मिलते हैं मंडे से GNC को स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपको आज जो हमारा ICM था, इनर सर्कल मीटिंग, उसमें मैंने आपको न्यूट्री डाइजेस्ट, आपको पेट अच्छा करना है, दिमाग को अच्छा करना है,
तो न्यूट्री डाइजेस्ट की जो टैबलेट्स है, चूवेबल टैबलेट्स, और उसकी ट्रेनिंग्स मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो टैबलेट्स और जो सप्लीमेंट्स को यूज करिए। तो अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था फैट लॉस कैसे हो जाता है, तो पुराना खाना जो पड़ा हुआ है उसे निकालने के लिए नया खाना खाना पड़ेगा और पुराना ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। कौन सा ट्रेनिंग चल रहा है? कल के दिन में हमने जीएनसी के बारे में समझा था, ग्लो नोवेल्टी कोलेजन में एएलए के बारे में। आज हम समझते हैं इसके बारे में, जो हमारा इसके अंदर और जो एक और ऐड किया गया है प्रोडक्ट, उसको आज हम समझते हैं। जिससे क्या होगा, आपका फैट लॉस का जो स्पीड है वो कैसे बढ़ेगा। तो यहां पर अब आज हम बात करेंगे बायोटीन के बारे में। तो बायोटीन को कैसे याद रखोगे? बी फॉर बाल और बी फॉर बायोटीन। अब जब आप कोलेजन को यूज करोगे, तो जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा था या नए बाल नहीं आ रहे थे, तो ये प्रोडक्ट की वजह से नए बाल आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। बायोटीन क्या है? बायोटीन एक विटामिन है, विटामिन बी 7 और विटामिन एच, जो आपको क्या काम करता है बॉडी में, फैट मेटाबॉलिज्म करेगा और सेल का ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फायदा क्या है? स्किन हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस इंप्रूव करता है। जिन लोगों के जो कड़क बाल होते हैं उसे सॉफ्ट कर देगा। और बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा? हेयर और नेल्स और स्किन स्मूथ हो जाएगी, तो नरिशमेंट होगा आपकी स्किन का। तो बायोटीन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आप लोगों की बॉडी के ऊपर। तो जैसे ही आप कोलेजन को ऐड करोगे, वैसे ही आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट मैसेज, जिन लोगों को अभी ऑर्डर करना बाकी है वेबसाइट से या फिर क्यूआर कोड पे जाके आप ऑर्डर कर दीजिए। जल्दी से आज और कल आप लोगों को मिलने लगेगा प्रोडक्ट। अब हम मिलते हैं कल के दिन में। कल हमारा 14th डे है और वहां पर हम समझेंगे आगे और क्या है कोलिजन के अंदर, जिससे ये आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।